हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अंकिता और आज मैं बात करने वाली हूँ एक नोज़ स्ट्रिप के बारे में। दैट इज़ द क्लेंज यू कीप यू क्लीन नोज़ स्ट्रिप। नाउ ये है फॉर योर ब्लैक हेड्स एंड क्लॉग्ड पोर्स रिमूवल। तो मैं आज इसको ट्राई करने वाली हूँ। लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट अ रिव्यू, मैं इसको अभी ट्राई करूँगी आप लोग के सामने एंड लेट्स सी कि ये कैसे काम करती है। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल क्लेंज यू एंड ये एक नोज़ स्ट्रिप है और इसमें आपको सिर्फ एक ही स्ट्रिप मिलती है फॉर 49 रुपीज़। आप ये देख सकते हो, यहाँ लिखा है 49। तो यू गेट ओनली वन स्ट्रिप फॉर 49 रुपीज़ और ये मैन्युफैक्चर हुई है इन Feb 19 एंड यू कैन यूज़ इट बिफोर Feb 22 विच इज़ गुड। बट आई थिंक कि ये थोड़ा इसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो फेस शॉप की आती हैं वो आती हैं 7 आई थिंक फॉर 300 रुपीज़, लेकिन ये एक है फॉर 49 रुपीज़। बट देखते हैं इसको लगा के कि क्या ये काम करती हैं कि नहीं। तो वैसे अगर आप क्लोज देखो तो मेरे नोज़ में उतने ज़्यादा कोई ब्लैक हेड्स और क्लॉग्ड पोर्स नहीं है क्योंकि मैं एक्सफोलिएशन और टोनिंग और ये सब करती रहती हूँ। बट स्टिल वंस इन अ वाइल ये सब यूज़ करना अच्छा होता है। तो ये वैसे भी इसमें रेकमेंडेड जो यूज़ लिखा हुआ है वो लिखा है 1 स्ट्रिप पर वीक और इसमें ये भी लिखा है कि दैट डू नॉट यूज़ मोर देन 3 स्ट्रिप्स। इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये भी है कि इसमें अल्कोहल है। तो इसमें क्लियरली मेंशन है डू नॉट यूज़ ऑन ब्रोकन, इरिटेटेड, बर्न और डैमेज्ड स्किन। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवॉइड इन द कॉन्टैक्ट विथ आई, अवॉइड द कॉन्टैक्ट विथ आई, तो ये भी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रख के आपको ये स्ट्रिप यूज़ करनी है और अब मैं इसको यूज़ करूँगी। सो गाइज, इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको इसको क्लीन फेस पे लगाना है। योर फेस शुड बी क्लीन और फिर आपको ड्राई हैंड से वो नोज़ स्ट्रिप का वो निकालना है और वेट नोज़ पे लगाना है। नोज़ आपकी वेट होनी चाहिए। सो ऐसे यूज़ करना है। तो अभी यूज़ करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। बट दिस इज़ नाइस यार, ये यूज़ करना चाहिए, एक आध बार तो करना चाहिए वीक पे। तो अब इसका मैं खोलती हूँ रैपर और देखती हूँ कि अंदर क्या है। तो अंदर से ये पतली सी ऐसी नोज स्ट्रिप की वो निकली है। लेट्स जस्ट यूज दिस। सेम चीज़ जो इसमें लिखी है वही सेम चीज़ इसके बैक में लिखी है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस कि मैं अलग से कुछ पढ़ के बताऊँ, इट्स द सेम थिंग्स। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको लगाना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे नोज़ पे अभी कुछ भी नहीं है, मेरी नोज़ बिल्कुल क्लीन है। ये देखिए, मैं अभी पोंछ भी रही हूँ आप लोग के सामने और कोई फाउंडेशन या क्लेंजर या ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी नोज़ एकदम क्लीन है, बल्कि लाल हो गई पोंछने से ज़ोर से। तो ये हो गया और अब इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी नोज़ को थोड़ा वेट कर लें। तो मैं अपनी नोज़ को थोड़ा वेट कर रही हूँ। ओके, ये आएगा। ओके, ओहो, पर वो तो ड्राई है, उससे निकालना था, मैं तो भूल ही गई। तो ये मैंने हाथ पोंछ लिया, नोज़ मेरी अभी भी वेट है और अब मैं इसको लगाऊंगी। सो ये मैंने निकाला और ये ऐसे आपको एक नोज़ स्ट्रिप मिलेगी। ये आप देख रहे हो, ये आपको कैप से अलग करनी पड़ेगी। बस उससे पहले अपनी नोज़ को अच्छे से वेट कर लीजिए क्योंकि इसमें लिखा है कि वेट नोज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये मैंने वेट कर ली और अब मैं इसको लगाती हूँ। अपनी फिंगर टिप्स में थोड़ा सा पानी लेके उसको और वेट कर लें कि अंदर तक पुश कर दे थोड़ा, ताकि ये जो यहाँ जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक हेड्स और क्लॉग्ड पोर्स होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से लगा ली है। आई थिंक मेरी ये स्ट्रिप थोड़ी ऊपर चली गई है, पर अब वो चिपक गई है तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। एंड दैट्स इट। नाउ यू हैव टू कीप दिस जब तक ये पूरी सूख ना जाए। लुकिंग फनी राइट, दैट्स ओके। तो अब मैं आपको मिलती हूँ तब जब ये स्ट्रिप सूख जाएगी। ओके गाइस, तो मेरी ये नोज़ स्ट्रिप पूरी सूख चुकी है, बहुत
कड़ी हो चुकी है और ये मुझे ऑलमोस्ट लगे 20 to 25 मिनट्स। तो अभी ये आप देख सकते हो पूरी एकदम कड़ी कड़ी हो गई है और अब मैं इसको पुल करूँगी। तो ये याद रखिएगा कि आपको इसको बहुत जल्दी नहीं पुल करना है, स्लोली स्लोली करिएगा ताकि सारे ब्लैक हेड्स प्रॉपर निकले। और ये थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा। यहाँ से अपनी स्किन को पुल कर ले और फिर इसको पुल करें लाइक दिस। ओके, तो मेरे उसमें तो ज़्यादा कुछ निकला नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो मेरी आईज़ थोड़ी वेट हो गई है क्योंकि वो पुल करते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरी स्ट्रिप में तो कुछ नहीं निकला ज़्यादा। आई डोंट नो कि स्ट्रिप ने काम नहीं किया या मेरे को ब्लैक हेड्स नहीं है, बट ज़्यादा कुछ निकला नहीं। हाँ, मुझे थोड़े वाइट हेड्स ज़रूर दिख रहे हैं। अगर मैं ऐसे देखूँ, क्योंकि ये वाइट ही है, तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो मुझे कुछ 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 दिख रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं। और क्योंकि मेरे पास कोई बहुत अच्छा कैमरा नहीं है तो मैं आपको एकदम जूम करके नहीं दिखा सकती। बट हाँ, ये है कि क्लीन ज़रूर लग रही है मुझे मेरी नोज़, और काफ़ी सॉफ्ट भी लग रही है। और इसके बाद जब ये हो जाए तो अपने नोज़ को अच्छे से पोंछ लीजिए एक नॉर्मल पानी से, और फिर उसमें टोनर लगा लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली अनक्लॉग किया है पोर्स को तो पोर्स ओपन हो गए होंगे। तो बेटर रहेगा कि अगर आप टोनर लगा लें, तो ये कोई भी एक कॉटन पैड लेके उसमें थोड़ा सा टोनर लेके लगा लें। सो दैट वॉज इट गाइज। यही डेमोन्स्ट्रेशन मुझे आपको आज दिखाना था। एंड ऐसी चीज़ें यूज़ करना आई थिंक वंस इन अ वीक कोई बुरी बात नहीं है, यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि नोज़ क्लीन होनी चाहिए। क्लॉग्ड पोर्स, ब्लैक हेड्स अच्छे नहीं लगते हैं, और वो बड़े होते जाते हैं तो वो और गंदे लगते हैं। तो इसलिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ डोंट स्टॉप शेयरिंग, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक, एंड बाय।